अपने सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ के सामने जाकर के निवेदन किया, प्रणाम किया। वशिष्ठ के कई हकारा और आए मिलन सहज द्वारा। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ ने विप्रों के साथ राम लला का दर्शन किया। अनुपम बालक देखन जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। कितनी विशेषताएं हैं भगवान के दर्शन करके। वशिष्ठ जी कितने विशेषण दे रहे हैं? रूप राशि गुण, बोलो, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। विप्रों के बीच में गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं ऐसा सौंदर्य इस धरती पर पहली बार प्रकट हुआ और रूप की राशि है भगवान। इसकी देखो राशि शब्द बीच में रखा, कहां रखा? बीच में। रूप राशि गुण, गुण को बाद में। वो रूप की भी राशि है और वो गुणों की भी राशि है। हमारे यहाँ किसान जब खेत से फसल काट करके मशीन के माध्यम से ठीक करता था तो उसकी राशि लगती थी ना। तो आप क्या कहते थे? रास लगी हुई। क्या लगी हुई है? रास लगी हुई है। रास लगी हुई है और उसको थोड़ा घुमा देते थे जिससे किसी की नजर गुजर न लगे। क्या कहते थे? रास लगते। रास मतलब देख, और राशि को देख करके ही चतुर किसान बता देता था कितना कुंटल गेहूं है, कितने कुंटल चने। अभी कौन नहीं किया है ना, ऐसी बात की नहीं। बिल्कुल सत्य। तो भगवान रूप की और गुणों की राशि है, समझे आप? ना इनसे कोई अधिक सुंदर हुआ इस धरती पर और ना परमात्मा राम से बड़ा कोई गुणवान हुआ। अरे सारे गुण गणों के तो भगवान निलय हैं, सारे गुण तो इन्हीं की कृपा से दुनिया को प्राप्त होते हैं भक्तों को। इसलिए कह रहे हैं रूप राशि गुण कहीं न सिराई, कहीं न सिराई। देखो अभी जब कौशल्या माता ने बड़ी सुंदर स्तुति की तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस महिमा का, उस स्तुति का, उस स्तुति की फलश्रुति गाई। क्या गाई? फलश्रुति। कौन सी फलश्रुति? यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई तेना वरई भवकूपा। जो भगवान के चरित्र का गायन करेगा वो इस संसार सागर में डूबेगा नहीं। तेना वरई भवकूपा। यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई। पहली बात क्या कह रहे हैं? भगवान के गुण जो गाएगा उसको भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। जब गुरु जी ने कहा बेटे भरत तुम्हारे पिताजी ने तुमको सूर्य वंश का युवराज पद दिया है, तो भरत जी ने कहा गुरु जी मुझको इस पद से संतोष नहीं। क्या कहा? इस पद से संतोष, इस पद से संतोष नहीं है। देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जननी न जाए। आपुरी दारुणी दीनता सबई कहूं समझाई और देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जननी न जाए। गुरुजी मुझको ये पद नहीं चाहिए, मुझको तो राम जी के दोनों चरण चाहिए। और दोनों चरण नहीं, मुझको तो युगल चरण चाहिए। सीताराम चरण रति हो दोनों की चरण। भगवान ने कहा हनुमान से, हनुमान देखो तो सही, हमने सबको सब कुछ दिया, तुमको कुछ नहीं दिया। हनुमान जी का कुछ मैंने मुझको कुछ नहीं दिया। मैंने जो प्राप्त कर लिया वो किसी को नहीं मिला। क्या प्राप्त कर लिया? हनुमान जी उसी समय भगवान के दोनों चरणों को अपनी गोदी में रखे हुए। हे प्रभु चरणों को अपने माथे से लगाया। हे गोविंद आप बताइए ये चरण आपने किसको दिए? बोलो। आपने सुग्रीव को राजा बनाया, विभीषण को राजा बनाया और आपने हनुमान को अपने दोनों चरण दे दिए। और
सबसे ज्यादा फायदे मेरा हनुमान सब नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। यह चरित्र जे गावहि हरि पद पावनि, तेन परहि भव उपाय। चरित्र जे गावहि हरि पद पावनि, तेन परहि भव उपाय। चरित्र जे गावहि हरि पद पावनि, चरित्र जे जी। भगवान के गुणों का जिसने भी गायन किया तो क्या वो भगवान से कम पूजनीय हुआ है धरती पर? मैं कहता हूं भगवान की पूजा में कम होती होगी, मगर भगवान के चरण जिसने प्राप्त कर लिए उसकी पूजा भगवान से भी ज्यादा होती है। बजाओ का अभी हमारे शरणगत आश्रम में 1100 संतों का पूजन होगा। कितने संतों का? 1100 हुआ कि नहीं हुआ? जी। बड़े बड़े जगत गुरु लोगों ने किया, भक्तों ने किया। क्यों किया भाई? क्यों किया? आप बताइए। तो भगवान से जुड़ गया वो जगत गुरु हो गया। क्या हो गया? जगत गुरु हो गया कि नहीं? और भक्त क्या कहते हैं? हमारे गुरु भगवान हैं। कहते हैं कि नहीं? कहते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो यह चरित्र जे गावहि हरिपद पावनि। अरे मैं तो ईमानदारी से कहूं, जो पूरा संत भी नहीं हुआ, झूठे झूठा संत हो गया, भगवान ने तो उसकी भी पूजा करा दी। जय हो। आप बताइए, संतों के यहाँ सबके चरण धोए जाते हैं ना? जी जी जी। अब आप बताइए, वह जमात में सब संत है? नहीं। और हमारे यहाँ एक बाबा रहता है, वो प्रसन्न होकर के आता है, जब उसके चरण धुलते ना वो हम लोगों पर नाराज होता है कि मेरे तो वहां चरण धुलते। तो मैंने कहा देवता तेरे चरण धुलते अच्छी बात है, मगर उस योग्यता को भी तो विकसित कर। इसका अर्थ क्या है? जिन्होंने सिर्फ भेष बना लिया है, मेरे ठाकुर जी ने उनके चरणों को भी खुलवा दिया। और खुलवाया कि नहीं? बिल्कुल। तो ईमानदारी से कोई साधु बन जाए, तो ईमानदारी से भक्त बन जाए, तो बात ही निराली है। ईमानदारी से भगवान का बन जाए, तो जैसे अभी 1100 साधुओं का पूजन हुआ था, ये सदियों सदियों तक उन महापुरुषों का हम पूजन करते हैं। ये चरित्र जे गावहि हरिपद पावनि। एक संत की पूजा भगवान से भी अधिक होती है कि नहीं? सातम सम मोहि में जग देखा, और मोते अधिक संत करी देखा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, तुमने अधिक गुरु दीजिए तुमने अधिक सकल भाए से बही सकल भाए से बही तुमने अधिक गुरु ने जिए जाने। यह चरित्र जे गावहि हरिपद पावनि, तेन परहि बहु अनुपम बालक देखने जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। अब गुरु जी ने क्या किया? महल में कई नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब की, और हाटक धेनु बसन मणि निर्भल प्रकट है। देखिए, दान भी आदर्श करना है, और आदर्श
पुरुषों को करना चाहिए। एक ध्यान रखिएगा, आपने बीड़ी सिगरेट पीने वालों को पैसे थमा दिए, क्यों? तुम भी नरक में, तो उन्होंने भी तत्काल बड़ी सिगरेट खरीदी, क्यों? बिल्कुल धुआं उड़ाया गेट के बाहर, क्यों साहब? ऐसी बात की बिल्कुल सत्य। इसलिए भोजन सबको कराना चाहिए, मगर दान महापुरुषों को ही देना चाहिए। दान का पात्र हमेशा सुपात्र होना चाहिए, दान सुपात्र को ही देना। बोलो, सुपात्र को दिया तो जेब का और चला जाए, क्यों? इसलिए सुपात्र को, अन्नदान सबको, मगर धनदान सुपात्र, चाहे वो कृष्ण हो चाहे बाबा जी, क्यों? बाबा जी भी फिजूल खर्ची है तो उसको भी धन ज्यादा मत नहीं देना चाहिए, क्यों साहब? आपका धन सही जगह लगे, ऐसे महापुरुषों को ही अपनी मेहनत की कमाई का धन देना चाहिए आदर के साथ, तो वो धन धन्य हो जाता है। सो धन धन प्रथम गति जाती। बोल जी। आटक धेनु बसन मणि, उन्होंने विप्रों को बड़े आदर के साथ दान दिया, आदर के साथ। और इस पुरुषोत्तम मास में देखो, जब दान की महिमा गाई जाती है तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि दान हमको दे, समझ गया? लोग महिमा ही इसलिए गाते हैं आज के, क्यों समझ? का हमको दे दो, तुम कंगाल हो जाओ, हमें सब दे दो। बोलो, ये दान की जो परिभाषा है ये गलत है, ये गलत है। अब कोई दर्शन शास्त्र पढ़ा नहीं, फिलॉसफी पढ़ा नहीं, तो वो कैसे समझेगा इसकी परिभाषा? दान की महिमा गाई है देने के अर्थों में, ना कि लेने के अर्थों में। बोलो, दान की महिमा लेने के अर्थों में नहीं गाई गई है, देने के अर्थों में गाई है। आज लोग दान की महिमा ही इसलिए गाते हैं कि सब हमको ले आओ। ये बात सही है। हमारे यहाँ भंडारे चल रहे हैं, ना छोड़ जाओ तुम सब सो। बोलो बोलो, नहीं नहीं, दान की महिमा देने के अर्थों में है, ना कि लेने के अर्थों में। आप दान की महिमा गाओ किसी का जेब भराने के लिए? बोलो, दान तो देना है। हाटक धेनु बसन मणि निर्विघ्न करती, सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं काहू। महापुरुषों के पास जब कोई वस्तु आती है, वो वस्तु वो आगे से आगे जरूरतमंद के पास पहुंचाते हैं, क्यों? बिल्कुल। ठाकुर जी की सेवा का धन आया, वो ठाकुर जी की सेवा में लगे। रास बिहारी की सेवा का धन आया, रास बिहारी की सेवा में लगे। कीर्तन करने वालों का धन आया, वो हरि कीर्तन में। गौ सेवा का धन आया, गौ सेवा में। अतिथि सेवा का धन आया, अतिथि सेवा में। ऐसे भाग अगर धन के हो जाए तो धन दान देने वाले को सदगति मिलती है। और अगर आपने दान दिया और हमारा ही बैलेंस बढ़ता गया तो तुम्हारी भी दुर्गति और बैलेंस बढ़ाने वाले की भी जैसे ही बनना है। सर्वसदान, यहां कितनी अच्छी बात करें शर्मा जी। सर्वसदान दीन सबका, यही बाबा राखा नहीं काहू। बोलो, हमारे यहाँ सक्सेना जी के यहाँ हमारा निमंत्रण था, हम कथा की पूर्णाहुति किए तो कहा कि कितना धन ले आओ, यही जमा कर जाओ। हाँ, नहीं चिंता मत करो, गाड़ी लगा दो, सब ले आओ, सब ले आओ। कहने का तात्पर्य सर्वसदान दीन सबका। वहां महाराज अकेले नहीं बांट रहे,
मगर जो भी आ रहा था वो भी भर भर करके ला रहा, जय हो। वो भी भर भर करके ला रहा।